हेलो हेलो हेलो, आज है शूट डे। आज दुग्गल साहब निकुंज बने। मैं ये शादी तुम्हारी भलाई के लिए करवाना चाहती हूँ। जितना आसान लगता है एक्टर्स का जॉब, उतना आसान भी नहीं होता। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ की कंपनी। अब हम आ गए अपनी वैनिटी में और अब हम चेंज करेंगे और अब हम वापस जाएंगे शूट करने। हीरो रेडी हो गया, हीरो रेडी हो गया। अच्छा लगता है सुन के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नया दिन और आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग है। क्यों एक्साइटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली एज यू नो आई हैव बीन एन एक्टर ऑल माय लाइफ। मैं पिछले 25 साल से प्रोफेशनली एक्ट कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। आज मेरी लाइफ में बहुत ऐसे कम टाइम आता है जब आप इतने साल से काम करते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते हो, तो आप लगभग सारे इमोशंस देख चुके हो। पर बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा आया है जो मैं पहली बार अपनी लाइफ में करने जा रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी फॉर्मेट्स में एक्टिंग की है वो मैंने हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में की है। जिस फॉर्मेट में आप इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हो दैट्स अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। लेकिन अब इंडिया में एक नया ट्रेंड आया है व्हिच इज कॉल्ड द वर्टिकल फॉर्मेट। जैसे कि आप रील्स देखते हो वैसे ही शोज आने लग गए हैं। तो एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं ले सकता, उनका मैं शो करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सीरीज कर रहा हूँ। एक्साइटिंग मेरे लिए इसलिए क्योंकि एक कंप्लीटली नया मीडियम है वर्टिकल में एक्टिंग करना। तो वर्टिकल में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे हाथ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल में यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि आपका फ्रेम जो है वो ऐसा होता है बेसिकली। तो आप अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, बेसिकली दैट्स द होल कैच। तो काफी एक्साइटिंग होगा। एक प्रोफेशनल कैमरा पे कुछ वर्टिकल शूट करने जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी, आई डोंट नो, आई विल बी अ लिटिल नर्वस आल्सो, वेरी वेरी एक्साइटेड। जो रोल है वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज इट्स अ स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। कैसे एक छोटा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा एक बहुत अमीर बंदा बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स ही इज वेरी फनी इन रियल लाइफ एंड ही इज अ फनी गाय बेसिकली। सो आई कैन रिलेट टू दैट काइंड ऑफ अ गाय एंड आई कैन रिलेट टू दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया है, धीरे धीरे स्ट्रगल करके। तो मेरे लिए ये चीज बहुत एक्साइटिंग है। तो आज उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग है। हम शूट कर रहे हैं 3 दिन, आई थिंक 19, 20th या 21st, आई डोंट नो, कोई भी 3 दिन शूट करेंगे हम लोग। लेकिन आज उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग है जहां पर मैं डायरेक्टर से मिलूंगा पहली बार। मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। मैं मेरी जो ऑपोजिट हीरोइन होंगी, मुझे नहीं पता वो कौन है, अभी तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, बट पहली बार मिलूंगा। आई डोंट नो हाउ द केमिस्ट्री विल बी, क्या स्क्रिप्ट रीडिंग होगी। स्क्रिप्ट मेरे पास आ चुकी है, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली। आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट, आई होप इट्स अ गुड जर्नी। यू नो जनरली स्क्रिप्ट रीडिंग के पहले आप एज एन एक्टर पूछ लेते हो कि मेरे ऑपोजिट कौन है, क्या है, पर मैं पूछना नहीं पसंद करता फॉर सम रीजन। मैं चाहता हूँ कि वहीं पर जाके मुझे सरप्राइज एलिमेंट मिले कि कौन है मेरे ऑपोजिट या मेरे को एक्टर्स कौन है, नॉट जस्ट दी हीरोइन, बट जैसे अगर मेरी माँ का कोई कैरेक्टर प्ले करेगा तो कौन है, फादर का कोई करेगा तो कौन है। और 95% ना लोग फेमिलियर मिल जाते हैं एंड जब लोग फेमिलियर मिलते हैं, फेमिलियर एक्टर्स दैट यू ऑलरेडी वर्कड विद, तो बहुत मजा आता है बॉस। तो ये है आज की कहानी। आज की कहानी है ये। आप सोचोगे मैंने से कैमरा एंगल ऐसे क्यों रखा है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के कभी कभी फूल नहीं भी खिलता। तो समझ रहे हो ना बॉस, समझ रहे हो ना बॉस। तो हाँ, ये है आज की कहानी। मैं कॉफी बनाऊं या नहीं बनाऊं, मैं ये सोच रहा हूँ, या मंगा लूं, डिसाइड करके आता हूँ। सबसे मुश्किल नॉर्मली एज एन एक्टर कभी कभी जो चीज़ ट्रिकी होती है वो ये होती है कि आपको अपने ऑपोजिट जो भी आपके हो उनके साथ, लाइट कितनी अच्छी लग रही है, मैंने पर्दा खोल दिया, यही प्रॉब्लम होता है। देखो पहले ये सब करना चाहिए ना, मतलब अगर ब्लॉग बना रहे हो तो ये सब पहले आना चाहिए ना तुमको। बात तो सही है। लेकिन नहीं, हमें कुछ नहीं आता। आई एम नूब। नॉर्मली ट्रिकी ये पार्ट हो जाता है जब आपको केमिस्ट्री बनानी पड़ती है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आप जानते भी नहीं हो। मतलब इमेजिन कि आपको किसी के साथ रोमांटिक सीन करना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है। तो सबसे ऑकवर्ड चीज तब होती है जब आप किसी एक्टर को ऐसे कुछ प्यार से बोल रहे हो कि तुम्हें तो पता ही है आई लव यू, ऐसे सब आंखों में देख के बोलना थोड़ा इसलिए ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आप कभी लाइफ में उनसे मिले नहीं हो। तो यू नो वो थोड़ा मिलके बातचीत करके वो केमिस्ट्री बिठा के फिर एज एन एक्टर, अगर आपको एक्टर बनना है, एस्पायरिंग एक्टर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप डायलॉग्स बोलते हो तो डायलॉग के बीच में जब आप सामने वाले का डायलॉग खत्म होता है उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आप उनके डायलॉग पे रिएक्ट करो। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अगर किसी ने मुझे बोला कि सुनना तू खाना खाएगा, तो आप तुरंत नहीं बोल देते ना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मतलब आप किसी ने पूछा कि तू खाना खाएगा, फिर आप सोचते हो और फिर आप बोलते हो कि हाँ यार आई वुड लव टू हैव दैट, मैं क्या खाऊं, मैं सोच रहा हूँ। तो आप नेचुरली ऐसे
से बात करते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है और आपको पता है कि आपका अगला डायलॉग क्या है, तो बहुत सारे एक्टर्स वेट करते हैं कि सामने वाला देगा अपना क्यू, अपना डायलॉग बोलेगा और मैं फट से बोल दूं। तो वो जो गैप है बिटवीन डायलॉग्स, उस गैप को होल्ड में कैसे तब्दील करना है कि एक्टर उसके बीच में ऐसे क्या रिएक्शंस देगा जिसकी वजह से वो मोमेंट होल्ड हो। बेसिकली ये सारी चीजें आपको स्क्रिप्ट रीडिंग में करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए वी हैव टू मीट, वी हैव टू डू द स्क्रिप्ट रीडिंग, वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट एंड फिर प्रेपरेशन के बाद जब आप सेट पे जाते हो, उसमें भी एक कैच ये होता है कि नॉर्मली जब आप फिल्म्स करते हो, जैसे आपने बड़ी बड़ी अगर फिल्म्स की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिल गया की हुई है, कोई मिल गया में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू डू अ फिल्म ऑफ दैट स्टैचर। जब आप इतने बड़े लेवल की फिल्म करते हो जो आप 200 दिन शूट कर रहे हो, मतलब मुझे पता है कि कोई मिल गया मैंने ही 180 दिन शूट किया, मतलब कोई मिल गया आई थिंक 200-250 दिन का शूट था हमारा, 3 साल हमने वो फिल्म बनाई। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत टाइम मिलता है टू प्रिपेयर, टू डू एवरीथिंग। ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हो विच इज लाइक कोई मिल गया, तो यू गेट ऑल द फैसिलिटीज पॉसिबल, मतलब आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सीरीज कर रहे हो तो फिर आपको वो उसी टाइम में खत्म करना है, आप फिर एडजस्ट करोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपके बजट्स इतने कम है, आपका टाइम स्पैन इतना कम है शूट करने का। तो जैसे अगर मैं 50 मिनट का एक फुटेज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिनट के 50 एपिसोड है जो मैं शूट करने जा रहा हूँ, हमें 3 दिन में 50 मिनट की फुटेज निकालनी है। और हम एक बड़ी फिल्म में एक दिन में 30 सेकंड 40 सेकंड, कभी कभी 1 मिनट की फुटेज निकालते हैं, कभी कभी 2 मिनट की निकालते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट की निकालते हैं, उससे ज्यादा फुटेज नहीं निकलती। और यहाँ पर आपको एक दिन में 15-17 मिनट की फुटेज निकालनी है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम डेली सोप करते हैं, जैसे कि मैंने एक डेली सोप किया था जिसका नाम था परवरिश, सोनी पे बहुत ही फेमस शो था परवरिश, सीजन 2 में मैंने लीड किया था। मुझे याद है हम लोग 30 दिन शूट करते थे महीने के, 30 डेज शूट बॉस, 30 डेज महीने के शूट कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चलो 30 डेज इज अ बिट ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट, बट 28 डेज तो मिनिमम शूट कर रहे थे। जब आप लीड होते हो शो के तो आपको इतना शूट करना ही पड़ता है। और उसमें भी ऐसा था कि हम एक एक दिन में 20-20 मिनट की फुटेज निकालते थे, 18-18 मिनट, 20-20 मिनट, क्योंकि एवरी डे एपिसोड आ रहे हैं, डेली सोप है, एवरी डे आपको एपिसोड बनाना है, तो यू हैव टू बी दैट फास्ट। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई एस्पायरिंग एक्टर है, कोई कुछ करना चाहता है इंडस्ट्री में, कोई सवाल करना चाहता है या कोई कुछ पूछना चाहता है, और इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन ऑलवेज आस्क, नॉट अ प्रॉब्लम, you can always ask, I'm always there, because I don't have, when I started my career back in 1996 I guess as a child actor, 96-97 मैंने अपना करियर शुरू किया, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। और एज अ चाइल्ड एक्टर एक एक्टर बन के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी मेरे साथ चाइल्ड एक्टर्स थे आई थिंक उसमें से 90% तो अब चाइल्ड एक्टर्स है ही नहीं, मतलब दे ऑल लेफ्ट द इंडस्ट्री बिकॉज द इंडस्ट्री इज नॉट वेरी इजी टू सर्वाइव इन, टू बी ऑनेस्ट, बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू भगवान, आई हैव सर्वाइव्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव वर्कड सो मच इवन आफ्टर ग्रोइंग अप। मैंने इतना काम किया बिकॉज आई वाज वेरी लकी बेसिकली। और कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। तो जी हाँ, अब हम जाएंगे तैयार होने और फिर उसके बाद हम जाएंगे रीडिंग पे एंड होपफुली रीडिंग अच्छी होगी। हेलो हेलो हेलो, तो हम निकल चुके हैं रीडिंग के लिए एंड वैसे तो मैंने 70% स्क्रिप्ट पढ़ ली है। नॉर्मली ऐसा होता है कि रीडिंग के पहले आपको स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ के जानी है ताकि वहां पर जाके आप कंप्लीटली क्लूलेस ना हो जाओ। तो थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत हम वहां जाके पढ़ लेंगे और देखेंगे कि कौन है हमारे को एक्टर्स, कौन है हमारे साथ जो परफॉर्म करने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर एक्साइटेड टू, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई होप एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जी हाँ, तो ये है द फेमस श्रीजी रेस्टोरेंट, जहाँ पर काफी लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीरियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए, काफी भरा हुआ रहता है ये पूरे टाइम। और यहीं पर कहीं पर हमारी रीडिंग है, वही मैं बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। सो वी आर हियर इन द स्टूडियो और जल्दी पहुँचने की आदत। So waiting now here for the reading. I'll show you the studio in a while. It's a proper studio where you sit, you chill, you meet the actors, you do your reading. Hi, what's up? So this is where we are doing the reading today. Waiting for everyone to come actually. It's all empty. So yeah, here I am with my coffee, waiting. 2000 years later. You know, a lot of time it happens कि आप पहले बार जब सेट पे जा रहे होते हो या रीडिंग के लिए जा रहे होते हो तो you don't want to be late, right? ऐसा सिर्फ मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, कोई और नहीं सोच रहा। अच्छा 3 बजे बुलाया था, 3:05 हो गए हैं, मैं टाइम पे आ गया था। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्रोफेशनल कि आप टाइम की कदर करो। सो इट डजंट मैटर कौन जल्दी आ रहा है कौन लेट आ रहा है, यू शुड रीच ऑन टाइम ऑलवेज। Day 2. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है शूट डे, सुबह के बजे हुए हैं 5:40 45 मिनट। और आज इतनी सुबह सुबह हम इसलिए उठ गए हैं क्योंकि आज मैं शूट करने जा रहा हूँ एक वर्टिकल सीरीज। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है शूट का, एक्चुअली 2 ही दिन का शूट है, मैंने सोचा कि मैं जितना हो सके व्लॉग करूँ, कोशिश करूँ आप लोगों को दिखाऊं कि शूट किस तरह से होती है, हम कहाँ शूट करते हैं, कैसे शूट करते हैं। अभी जस्ट हमने अपनी
कॉफी बना ली है। एक्चुअली सुबह सुबह बिना कॉफी के तो वैसे ही काम नहीं होता। तो कॉफी बना ली है ऑलरेडी, तैयार मैं हो चुका हूँ। अभी मुझे अपना बैग पैक करना है। एक्चुअली बैग पैक करने का मतलब ये है कि अपना मेकअप लेना। ये देख रहे हैं अगर आप, ये मेरा परफ्यूम्स का कलेक्शन है, तो इनमें से कोई एक परफ्यूम लेना, क्योंकि आपको बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ता है एज एन एक्टर। सो व्हेनेवर यू चेंज योर कॉस्ट्यूम आप नई परफ्यूम मार लेते हो। तो बेसिकली ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी पड़ती हैं। तो अब करते हैं बैग की पैकिंग और होपफुली दिखाते हैं आपको पूरा दिन व्लॉग का व्हेन इट कम्स टू शूटिंग। तो ये रही हमारी राम प्यारी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअली इतने सुबह सुबह का टाइम है कि अभी तक सूरज भी नहीं उगा है, पर that's how it is. हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम पहुंच चुके लोकेशन पे। फॉर्चुनेटली लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते सूरज आ गया है। द सन इज आउट। जस्ट मैं पहुंचा हूं और हम शूट कर रहे हैं एट अ प्लेस कॉल्ड मड। मड एक ऐसी जगह है मुंबई में जहां पे सबसे ज्यादा शूटिंग्स होती हैं। एक्चुअली 80% शूटिंग्स, 80 तो नहीं बट एटलीस्ट 40-50% शूटिंग्स तो मड में ही होती हैं, और फिर बाकी जो परसेंटेज बचा है वो जाता है फिल्म सिटी को। तो फिल्म सिटी और मड, ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा शूट होता है बॉम्बे में। टुडे वी आर शूटिंग एट अ वेरी ब्यूटीफुल बंगलो कॉल्ड द आर्या बंगलो। बहुत ही सुंदर खूबसूरत बंगला है। मैंने पहले भी शूट किया है यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत नींद आ रही है। एक्चुअली मैं पूरी रात कल सोया नहीं हूँ। मुझे एक चीज है जो मुझे बड़े होने के बाद रियलाइज हुआ, विच इज कॉल्ड द वर्क एंजाइटी। अगर मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट डे हो या मुझे कोई काम हो अगले दिन, तो मुझे एक रात पहले नींद नहीं आती है। और फिर मेरा मुंह ऐसा सूजा सूजा सा लगता है, जैसा इस वक्त लग रहा होगा या नहीं लग रहा है। एक्चुअली इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा, बट या तो ये है कहानी अब तक की। अब हम जाएंगे अंदर, शूट करेंगे। वैनिटी वैन सामने ही है। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी पहुंच गया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि वैनिटी वैन सेटअप हो जाए, फिर मुझे मेरा कमरा मिल जाएगा और फिर हम करेंगे मेकअप, फिर हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट, फिर हम करेंगे शूट। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको दिखाता रहूं। एनीवे, मैं बात कर रहा था वर्क एंजाइटी की। तो बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो उससे एक रात पहले हम सो नहीं पाते। तो हाँ, अगर आपको वो तकलीफ है तो आप अपने चीजों के लिए रेडी हो जाएं, तैयार रखें अपने आप को। अगर आप एक रात पहले नहीं सो पाए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सुबह उठ के अच्छी सी कॉफी पिए। अगर आप एक्टर है तो मुंह पे आइसिंग करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह आपका हाल जो है खराब ना लगे कैमरा के सामने। तो ये था मेरा फ्री का मुफ्त का ज्ञान। अब मैं जा रहा हूँ शूट करने एंड होपफुली आज का दिन अच्छा होगा और होपफुली जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगा। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। तो ये है हमारी वैनिटी, ये है मेरा पार्ट। आज मेरा नाम निकुंज है, आज दुग्गल साहब निकुंज बने। ये मेरे को एक्टर की वैनिटी होगी। एनीवे, ऐसी कुछ होती है हमारी बड़ी सी वैनिटी। ओके, तो अभी वैनिटी शुरू नहीं हुई है एक्चुअली आपको, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देख सकते हो, ये होता है हमारा मिरर। यहाँ हम होते हैं रेडी। यहाँ जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम सो जाते हैं, चिल करते हैं। यहाँ होता है हमारा वॉशरूम। मुझे लगता है इस वक्त ये लॉक है। ये होता है वॉशरूम का सेक्शन। तो हाँ, ऐसा कुछ होता है जब बहुत टाइम होता है हमारे पास, तो हम रेस्ट करते हैं, एसी ऑन करके आराम से सोते हैं। एनीवे, अभी करेंगे मेकअप और होंगे तैयार। तो विक्की जी, आज आप करेंगे हमारा मेकअप। आइए, चलिए। तो ये है हमारे दिन का पहला कॉस्ट्यूम। मुझे अपने काम के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? जब आप लीड रोल कर रहे होते हो ना, तो सेट पे पहला दिन होता है और किसी को आपका रियल नाम नहीं पता होता, तो सब लोग बोलते हैं हीरो रेडी हो गया, हीरो रेडी हो गया। अच्छा लगता है सुन के। फटा पोस्टर निकला हीरो। वेट कर रहा हूँ मुझे बुलाने का सेट पे। पहला सीन अभी शुरू नहीं हुआ है। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली है ऑलरेडी, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट या वेटिंग एक एक्टर के लिए ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैनिटी में वेट करते रहना, कब शॉट आएगा, कब जाके देंगे। तो पहला सीन हो गया खत्म, बज गए 12:30 और अब हम जाएंगे इस लुक में दूसरा सीन करने। बिल्कुल अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट वेरी इजी टू बी एन एक्टर। और ऊपर से मैंने पहले सीक्वेंस में हेलमेट पहन के रखा था, तो मेरे बाल ऐसे एकदम ऐसे हो गए थे। अभी वापस थोड़े बहुत सेट किए हैं। हाय गाइस, व्हाट्स अप। इतना फास्ट काम हो रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा ही नहीं पा रहा हूँ। इतना फास्ट हो रहा है काम। तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं सुबह से
5-6 चेंजेस कर चुका हूँ। बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है काम, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कुछ भी शूट करने में। तो अब हम आ गए अपनी वैनिटी में और अब हम चेंज करेंगे और अब हम वापस जाएंगे शूट करने, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सनलाइट जा रही है। तो एनीवे, इट इज टाइम फॉर मी टू गो एंड चेंज एंड वेयर अनदर कॉस्ट्यूम एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सीन। कितने की कंपनी बनाई है आपने? 1 ट्रिलियन की कंपनी है। 1 लाख करोड़ की कंपनी। 300 गुना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। 300 गुना, 1 लाख करोड़ इंटू 300। 1 करोड़ रुपए नॉट डॉलर। 1 लाख करोड़ रुपए नॉट डॉलर्स। 300 गुना बढ़ाएंगे तो शायद डॉलर ही बन जाए। कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज 300 हाँ। गुना ज़्यादा हो गया सर। 300 गुना ज्यादा। और बीवी एमएलए भी बन गई है। नया वारिस भी आ गया। उड़ाओ पैसे। क्या लाए हो ये? बड़ा पाव है, बड़ा पाव लाए हो? केला है, केक है, केला है? साबुना खिचड़ी है। इतना सब 56 भोग। 56। अपना नाम बताओ पहले। नीरज, नीरज, 1 करोड़ रुपए है तो क्या करोगे पहले ये बताओ। बाद में देखा जाएगा। 1 करोड़ आए, पहले आए। जो किस्मत लिखा है वो तो आना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ शूट। आज थोड़ी वैनिटी मेरी अलग है, दूसरी वाली वैनिटी आज। बट एनीवे, हाँ, मैं बिल्कुल एक्चुअली व्लॉगिंग नहीं कर पाया डे 1 पे, ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर था, बहुत ज्यादा सीन्स थे जो हमने कंप्लीट किए। और रात को मेरा शूट पैकअप हुआ 10:30। जो लोकेशन है वो मेरे घर से अराउंड 40-45 मिनट्स है, क्योंकि रात को थोड़ा ट्रैफिक भी था। रात को मैं घर पहुंचा 11 साढ़े 11 बजे और मैं सोया अराउंड 1:45 बजे एंड फिर मैं उठ गया 5:30 बजे सुबह। जी हाँ, 5:30 बजे उठ के मैं इस वक्त 7 बज गए, मैं सेट पे पहुंच गया हूँ। एंड आज आखिरी दिन है शूट का एंड आज भी लगता है कि काफी एक्सटेंड होगा शूट। सो सी, इट्स नॉट दैट इजी। जितना आसान लगता है एक्टर्स का जॉब, उतना आसान भी नहीं होता। तो अभी मेकअप करेंगे, फिर हम रेडी होंगे, कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे एंड देन वी गो ऑन सेट एंड वी शूट। आई विल ट्राई एंड शूट एज मच एज आई कैन, सो आई होप यू कीप एंजॉयिंग आगे भी। जाओगी, तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। क्या? सूरज ढल चुका है, पैकअप नहीं हुआ है, जिंदगी कट रही है। हमको ताकत दो भगवान, हम 16 घंटे शूट करके अब गाड़ी चला घर जाने वाले हैं। हमको ताकत दो भगवान, गाड़ी चला घर पहुंचना है भगवान, ताकत दो हमको। हे भगवान, दे रहे हो का ताकत? हमको ताकत दो भगवान, गाड़ी चला हम घर पहुंचना है। 16 घंटे काम किए हैं, अब गाड़ी चलाएंगे घर जाएंगे।